नमस्कार दोस्तों। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और कर दो सिस्टम खोपड़ी का कहानी उसे कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विद एपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और भाई साहब, आज कुछ खोपड़ी का सिस्टम है, मतलब सर का सिस्टम है, और सर में ये जो बाल हैं उसका भी सिस्टम है, मतलब हेयर पे हम बात करने वाले हैं। और बहुत से लोगों के बाल झड़ते हैं भाई साहब, और उनका लुक जो है बहुत ख़राब हो जाता है। तो हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सिस्टम हैंग नहीं रुकना चाहिए भाई साहब एपी वाई का। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टॉप पॉइंट्स लिखे हैं, इन पर बात करने वाले हैं भाई साहब, और बहुत मज़े से मैं पढ़ाने वाला हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। और सिस्टम हैंग, तो हेयर फॉल और हेयर लॉस क्यों के बारे में, रीजन्स ऑफ हेयर लॉस, क्या क्या रीजन्स एक बाल गिरने के, और सॉल्यूशन ऑफ हेयर प्रॉब्लम, क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। और हेयर ट्रांसप्लांट, और एक और हेयर ट्रांसप्लांट किनको कराना चाहिए किनको नहीं, और अपनी क्लिनिक के बारे में बताएंगे कि जिसमें आप विज़िट करके इसके बारे में जान सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं, या फिर जो भी है सर्जरी करा के। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं बेहतरीन शायरी के साथ कि शांत लहरों को देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं। शांत लहरों को देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं, जब भी उठेंगे तूफान बन के उठेंगे। तो भाई साहब एपी वाई का तूफान आएगा, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। और चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हेयर लॉस हेयर फॉल के बारे में बात करते रहते हैं, और पहले ये पता, हेयर फॉल बात करें तो पहले ये पता करिए जो बाल हैं वो टूट रहे हैं या झड़ रहे हैं जड़ से, ये पता कीजिए। क्योंकि एक तो होता है आपके बाल झड़ रहे हैं, झड़ने का मतलब यहाँ से गिर गए, यहाँ से झड़ गए, यहाँ से झड़ गए, एक साइड से झड़ गए, एक साइड से झड़ गए, और ऊपर से मतलब ऊपर की जो लेयर है। और एक होते हैं आपके टूट रहे हैं, मतलब ब्रेकेज, मतलब जड़ से टूट रहे हैं या फिर ऊपर से ब्रेकेज टूट रहे हैं, ये तरीके से एक एक करके टूट रहे हैं ये चीज़। तो पता कैसे करें कि ऊपर से टूट रहे हैं और या फिर जड़ से टूट रहे हैं? तो आपको जब भी बाल झड़ें उसमें ये चेक कीजिए कि जो बाल झड़े हुए हैं उसमें जो नीचे की टिप है वो, उसमें एक सफ़ेद सी थोड़ी सी सुई की तरह थोड़ी सी दिखेगी जड़ से, अगर जड़ से टूटे हैं तो। क्योंकि एकदम जड़ से टूट जाए उन बालों को लाना बहुत मुश्किल है भाई साहब। अगर ऊपर की लेयर से मतलब खोपड़ी से थोड़े से हट गए हैं लेकिन जड़ में हैं तो उनको तो लाया जा सकता है, बट कुछ होम रेमेडीज़ या फिर कुछ ट्रीटमेंट से। लेकिन जो जड़ से टूट गए, कुछ बाल जल गए, या फिर कुछ एक्सीडेंट की वजह से, या फिर कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम की होने की वजह से बाल नहीं आते, बहुत से रीजंस हो सकते हैं इसके। तो ये चेक कीजिए कि बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, या फिर अंदर से ब्रेकेज हो रहे हैं। इसका मैंने बता दिया कि अगर जो बाल टूटते हैं उसमें ये चेक कीजिए कि जो सफ़ेद सफ़ेद जो नोक है वो आ रही है, तो आप समझ लेना पूरी अंदर से जड़ से ख़त्म हो रहे हैं। तो रीजंस क्या है हेयर फॉल हेयर लॉस होने के? 3 रीजंस मैंने लिखे हैं। पहला है फिज़िकल डैमेज। इसमें आप जैसे कि हेयर ड्रायर यूज़ करते हो और स्टीम लेते हो, हेयर स्टीम लेते हो, और बहुत सी चीज़ें लेते हो, जैसे टाइड बांध देते हो बालों को। तो इस तरीके से भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपके हेयर फॉल प्रॉब्लम हो सकती है भाई साहब। हेयर का ध्यान रख लो, हाँ, नहीं तो भाई साहब हेयर चले गए ना और किसी के सामने गए, इस एरिया का टर्रा हो जाएगा तुम्हारा शिवाजी की तरह। मान लो अब एक गर्लफ्रेंड है किसी की, मान लो, हाँ, अभी किसकी माने आज मानते हैं सुमित जी की गर्लफ्रेंड है, ठीक है।
वो मान लो उनकी उम्र हो चुकी है 30-40 साल, और मान लो ऐसे, और उनके यहाँ का सिस्टम हैंग हो रखा है इस एरिया का, बाल चले गए बाल चले गए भाई साहब। तो अब वो सोच रहे हैं यार, अब कुछ लोग तो भाई, कुछ लोगों का तो भाई इस एक मूवी मैंने देखी थी, पता नहीं कौन सी थी, हाँ सूर्यवंशम मूवी थी। उसमें जो क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी बस से ड्राइवर बन जाते हैं, और लोग ज़्यादा आए उनकी बस में तो एक लेडी वो रख लेते हैं धंधे के लिए, वो नहीं रखते शायद, उनका जो कंडक्टर होता है वो रख लेते हैं उनको, वो उनका एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। तो भाई साहब उसको रख लेते हैं। तो भाई साहब कुछ लोगों के तो बाल नहीं है फिर भी भाई आज मैं अच्छा लग रहा, पड़ जाएगी क्या तो भाई साहब वो जाते हैं, फिर सिस्टम हैंग करते हैं, और वो वो बुड्ढा होता है गंजेड़ी जैसे हम कहते हैं, जैकी भाई। तो जैकी की बहुत, वैसे तो एक दो लोग जैकी होते हैं वहाँ पे, जिसमें मतलब बाल उड़ के होते हैं, तो अलग ही अलग कलाकार हैं भाई हमारे देश में। अब बाल नहीं है फिर भी मांग गाड़ेंगे, अब पता नहीं उनके कौन से बाल हैं वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहे तो भाई फिज़िकल डैमेज हो गया ये तो कोशिश कीजिए भाई साहब सादा रहने की, तेल वेल लगाइए सरसों का या फिर आंवला का, बहुत बढ़िया। ये भी भाई आंवला का तेल लगाता है बस, हाँ आंवला का तेल, बाकी कुछ यूज़ नहीं करता। ये स्टीम होगा तब देखेंगे। फिज़िकल डैमेज हो गया तो हेयर ड्रायर में टाइट बांधना, या फिर और भी चीज़ें हैं फिज़िकल में, या फिर आप ज़्यादा खींचते हो बाल तो भी आपके बालों का सिस्टम हो सकता है। और केमिकल चेंजेस की बात करें तो आपका हो गया, जैसे शैम्पू हो गया, केमिकल्स के आते हैं काफ़ी, उसमें कुछ बैड क्वालिटी के शैम्पूज़ होते हैं, कुछ गुड क्वालिटीज़ के शैम्पू होते हैं, तो उनसे भी आपके बालों का सिस्टम हैंग हो सकता है भाई साहब, बाल गिर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स का शैम्पू यूज़ कीजिए, नहीं तो भाई साहब साबुन से धो के बढ़िया सा तेल लगा लीजिए तो भी आपके बाल अच्छे रहेंगे, और एबी भाई की तरह हाँ तो बढ़िया तरीके से यूज़ कीजिए जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, और उस कंपनी के बारे में सर्च कीजिए कैसे क्या है, कितने भरोसे वाली है कि नहीं, और उनके रिव्यूज़ चेक कीजिए उस चीज़ के शैम्पू के, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे ऑयल यूज़ कर रहे हैं कोई भी कंपनी का, चाहे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, चाहे कलर यूज़ कर रहे हैं, तो कलर मतलब ये सब चीज़ों से भी बालों का सिस्टम हैंग हो सकता है, बाल झड़ सकते हैं। तो भाई साहब बालों का ख्याल रखिए, वरना लड़की वाले देखने आएंगे तो सिस्टम हैंग कर देंगे तुम्हारा भाई साहब। हाँ गलती से नकली बाल लगा मत लेना, और मान लो नकली बाल लगा लिए तुमने, ठीक है नकली बाल लगा लिए और लड़की देखने गए, चलो लड़की को नहीं देखा, बालों पे ध्यान नहीं दिया, शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, सगाई हो गई, सब कुछ साथ, लेकिन अगर उसको पता चल गया कि तुमने नकली बाल लगा के सिस्टम हैंग किया, उस लड़की का भरोसा तोड़ा है, तो भाई साहब अगर वो एटीट्यूड वाली हुई तो बच के रहना भाई साहब, सिस्टम हैंग कर देगी वो तुम्हारा, झाड़ू वाड़ू मार के, झाड़ू लेगी पता नहीं क्या क्या उस टाइम। भाई लड़कियों का गुस्सा बहुत तगड़ा होता है, कोशिश करो उनसे बचने की भाई साहब, भले ही तुम्हारे में गुस्सा हो लेकिन उनके गुस्सा आ जाए तो पंगे मत लेना भाई साहब, चुपचाप सो जाना दूध पी के। हाँ तो भाई साहब लड़कियों का सिस्टम बेकार है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उनसे प्यार से बात कीजिएगा भाई साहब, अगर ज़्यादा एटीट्यूड दिखाइए तो भाई साहब कोने से निकल जाइए, और कह दीजिए बहुत बढ़िया देवी जी, आपने बहुत बढ़िया कार्य किया मुझे समझा के, और मैं इस पर कार्य करूँगा और आगे सिस्टम हैंग करूँगा, और आगे से ध्यान रखूँगा, मतलब बालों का मैं नकली बाल नहीं लगाऊँगा, तो सिस्टम हैंग चलता रहता है। तो केमिकल हो गया, कलर ब्लीच, ये सब हो गया, शैम्पू यूज़ कर रहे हो ज़्यादा, और भाई साहब और लड़कियों के बाल झड़ते हैं वैसे,
लेकिन लड़कियों के ये यहाँ का सिस्टम हैंग नहीं होता, ज़्यादातर बॉयज़ में होता है ये। और क्या करें यार, ये शरीर है। और तो न्यूट्रिशनल डैमेज, न्यूट्रिशन लैक ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी कमी से भी आपका बालों का सिस्टम हैंग हो सकता है। मतलब वो कौन से, मतलब आपकी मैग्नीशियम, जिंक आपकी बॉडी में कमी है तो भी आपके बालों का सिस्टम हैंग हो सकता है, ठीक है। और आयरन की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इनकी कमी है तो भी आपके बालों का सिस्टम हैंग हो सकता है, मतलब गिर सकते हैं या फिर टूट सकते हैं और ये गंजापन आ सकता है। तो भाई साहब बढ़िया चीज़ खाया करिए, न्यूट्रिशन वाली, सेब, अनार, केला, संतरा और जो न्यूट्रिशन है, हरी सब्जियां, तभी इस बालों को बचा पाओगे भाई साहब। हाँ, इसलिए आप देखा होगा जो हीरो एक्टर्स होते हैं वो भी कराते हैं, लेकिन उनकी डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें होता है, वो नहीं खाते भाई साहब ये फ्रेंच फ्राई, मोमोज, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सब खाएंगे हमें थोड़ी सिस्टम हैंग करना है अपनी बॉडी का। ये सब चीज़ें खा के अपनी बॉडी तो ख़राब कर रहे हो तुम। अभी तो बॉडी झेल लेगी, लेकिन जब इनके रिएक्शन होंगे ना उम्र के बाद, तब तुम्हारा सिस्टम हैंग होगा भाई साहब। हाँ, तो कोशिश कीजिए जंक फूड्स अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक तो तुम्हारा फैट बढ़ेगा और ऊपर से तुम एक्सरसाइज भी नहीं करते। कुछ लोग तो खा के बैठे रहते हैं, तो तुम्हारी बॉडी चलेगी नहीं और फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी तो ध्यान रखना आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए शुगर, बीपी, लीवर फेलियर, बालों का झड़ना, आंखें ख़राब, और जो कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ करते हैं वो लोग तो उनको तो मैंडेटरी है भाई साहब योगा करना, आँखों का जो भी चीज़ है, ताकि उनकी आँखें, वैसे क्या ये तो नहीं कह सकता चश्मा नहीं लगेगा, हाँ, लेकिन कुछ सालों तक आँखों को बचाया जा सकता है बुढ़ापे से पहले। तो भाई साहब योगा करना चालू कर दीजिए। जिस तरीके से खान पान है उस तरीके के हिसाब से कह रहा है एपी भाई, ये जंक फूड अवॉइड कीजिए। दिल्ली में तो कुछ भाई है ही नहीं प्योर, सब्जी में लेने जाओगे तो उसमें भी इंजेक्शन तो वैसे सब जगह लग रहे हैं। कुछ हवा का पोल्यूशन है, वो ऑयल में जाता है, समोसे बेचते हैं, वो पता नहीं कब से कब तक तलते रहते हैं। इसलिए खाने पीने का ध्यान रखिए। फ्रूट्स खाइए भाई साहब, जितना तुम 10-20 रुपये का फ्रेंच फ्राई लोगे उसमें 2 या 3 केले आ जाएंगे, या फिर जूस पी लो 20 रुपये का, या फिर बनाना शेक करके पी लो, वही बढ़िया है। तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आपको हेल्थ ठीक ठाक रखनी है। और एक्सरसाइज तो मैंडेटरी है, एक्सरसाइज भले ही 10 मिनट कीजिए, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए भाई साहब, एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब सॉल्यूशंस क्या है हेयर प्रॉब्लम के, वो हम बात करने वाले हैं। तो भाई साहब सिस्टम है नहीं रखना चाहिए एपी भाई का। सुनिए, योगा डेली है, योगा कीजिए। योगा में आपको क्या करना है, शीर्षासन करना है। शीर्षासन जैसे मतलब हो गया, आपके जो सर है वो ज़मीन के बल होना चाहिए। जैसे आप हाथ के बल खड़े हो जाते हो, हाथ का आप पोजीशन लेते हो, हाथ आपके नीचे होते हैं ज़मीन पर। उसमें क्या होता है शीर्षासन में, आपके जो सर है वो नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है सुनिए, जब आप शीर्षासन करते हो तो जो सारा बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्रेन में आता है। इस पर आएगा तो यहाँ की जो कार्य क्षमता है वो तेज़ हो जाएगी। इस वजह से जो भी हार्मोन्स हैं वो डेवलप होना चालू हो जाएंगे बहुत तेज़ी से, और इसलिए आपके चेहरे पे भी निखार आएगा और आंखें की प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती हैं काफ़ी लोगों की योगा करने से। और जो बालों का झड़ना है वो भी कम हो जाता है, ब्रेन की मेमोरी भी तेज़ हो जाती है शीर्षासन करने से। हाँ, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करो तो हो सकता है। ये भी भाई भी कोशिश करते हैं, पहले दीवार का सहारा ले रहे हैं अभी भी, लेकिन योगा करते हैं भी भाई। दूसरा है अनुलोम विलोम तो भाई सब जानता है भी भाई, कुछ नहीं करना, एक साइड नाक बंद करके 5 मिनट तक होल्ड करना है, 5 मिनट तक, फिर यहाँ से बंद करके धीरे धीरे छोड़ना है।
फिर यहाँ से हवा भरनी है, 5 मिनट तक होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। इससे आपका ब्रेन शार्प होगा और बहुत सी बीमारियां भी दूर होती हैं अनुलोम विलोम से। कपालभाति कीजिए, पेट को अंदर कीजिए, हवा बाहर निकालिए। इससे भी आपकी बॉडी का काफ़ी हेल्दी रहेगी और आप अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी पाओगे। तो भाई साहब, योगा की भी नॉलेज है भी भाई को। हाँ, भले ही सारे योगा ना आते हों, लेकिन योगा आते हैं। हाँ, तो ये रीज़न था, योगा कीजिए, क्योंकि योगा हमारे पूर्वज जिन्होंने योगा किया था वो भी फिट हैं। एक्ट्रेस और चाहे हीरो हीरोइनों, चाहे बहुत से लोग योगा करते हैं। और बाबा रामदेव को आप फॉलो कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हो योगा में। यूट्यूब पर सर्च मारिए योगा क्लासेस से जो भी है ये, फिर ये जो मैं बता रहा हूँ वो योगा कर लीजिए। मुश्किल से 15-20 मिनट में भी कर लोगे ना योगा एक्सरसाइज तो भी ठीक है भाई साहब। और गुड न्यूट्रिशन फूड ले सकते हैं आप, जो मैंने बताया फूड ले सकते हैं। आंवला ले सकते हैं, आंवला तो बहुत बढ़िया है बालों के लिए। एलोवेरा, इनका जूस बना के पी सकते हैं। इसलिए जो लोग आंवला एलोवेरा का जूस पीते हैं या फिर सेवन करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो च्यवनप्राश हो या फिर इसमें आंवला होना चाहिए और नीम, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो उनके चेहरों पे देखोगे दाग धब्बे कम में देखने को मिलेंगे दैन कम्पेयर टू अदर पर्सन। कुछ लोगों की ऑयली स्किन होती है तो उनके ज़्यादा वो होते हैं, जैसे AP भाई के भी थोड़े बहुत हो रखे हैं, क्या कर सकते हैं, देखने इलाज कराएंगे कहीं। तो आंवला एलोवेरा इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए अगर आप बालों का सिस्टम हैंग रोकना चाहते हो तो। हाँ, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से। और हाँ, ये भी जब चीज़ें काम ना करें, बहुत यूज़ हो गया, लेकिन क्योंकि अब जब जड़ से ख़त्म हो जाते हैं बाल, क्योंकि बॉडी फिर बाल की ग्रोथ एकदम ख़त्म हो जाती है। ये ज़्यादातर 30 या 35 के बाद होती है ये प्रॉब्लम। ऐसे 30 या 35 के बाद जिनके मतलब जीन्स, कुछ बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं बाल ना आने के, कुछ जेनेटिक भी हो सकते हैं। जैसे आपके माँ बाप के किसी के बाल नहीं हैं, किसी के हैं, तो उनके जीन्स आपके में आ गए हैं तो उनसे भी बाल नहीं आते हैं। और काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं, या फिर आपकी परवरिश सही से नहीं हुई है, आपकी ग्रोथ जिस हिसाब से नहीं हुई है जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, न्यूट्रिशन की कमी बचपन में आ गई है, तो उस तरीके से भी हेयर प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं भाई साहब। और बस सही तरीके से खान पान रखिए तो आप भी हेल्दी रह सकते हैं। हाँ, तो लास्ट ऑप्शन बचता है भाई साहब, हेयर ट्रांसप्लांट। दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट आपको कराना पड़ेगा अगर आप गुड लुकिंग अच्छा दिखना चाहते हो। मैंने नकली बाल लगा के घूमने मत, कि नकली बाल से पता है क्या होगा, अगर आप तो ज़्यादातर यूज़ करोगे ना, जो आपकी खोपड़ी में है इसमें गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ पे दाने भी हो सकते हैं। दिक्कत ये है, उसमें कुछ केमिकल भी यूज़ होता है, वो भी सेफ़ नहीं है, शायद यूज़ होता होगा। तो भाई साहब, अगर बेस्ट तरीका है तो वो है हेयर ट्रांसप्लांट। अब ये क्या होता है सुनिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, यहाँ के जो पीछे के बाल हैं डोनर के, वो लिए जाते हैं यहाँ से। पहले तो पूरा गंजा कर दिया जाता है, पीछे के बाल लिए जाते हैं, पीछे के बाल इम्प्लांट किए जाते हैं आगे। पीछे के बाल इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि एक तो पीछे के बाल जाते नहीं है, कुछ इसमें नर्व्स का मतलब कुछ हार्मोन्स की वजह से चले जाते, तो यहाँ पे कोई हार्मोन्स को ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता। तो पीछे के बाल लिए जाते हैं डोनर से और आगे इम्प्लांट कर दिए जाते हैं, क्योंकि पीछे के बाल तो आ जाते हैं, उससे कोई नहीं है। और ये कई नेचुरल एकदम फ्री प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कोई भी ये जो भी बाल आते हैं नेचुरल आते हैं, बहुत बढ़िया सेफ़ तरीके से आते हैं। तो भाई साहब, ये हेयर ट्रांसप्लांट बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप कराना चाहते हो तो। और बहुत सी रीज़न भी होते हैं, जैसे क्या कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे अनुवांशिक जलने की वजह से बाल चले गए, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। या फिर
कुछ जेनेटिक्स की वजह से भी यहाँ पे बाल नहीं आ सकते और साइड के बाल आ जाते हैं, उससे भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। और उम्र के बाद उम्र जैसे घटती है तो भी आपके बाल चले जाते हैं, तो उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। बहुत से रीजन से, देयर आर मैनी रीजन्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये एक स्किन लेवल सर्जरी होती है भाई साहब, एकदम नेचुरल होती है। इसमें आपका यहाँ पे इंजेक्शंस किए जाते हैं जिससे दर्द ना हो, और काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस चीज़ के पास जा रहे हो तो उसकी योग्यता पहले चेक कर लेना क्या चीज़ है, जो भी डॉक्टर आपका सर्जन है, क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है। हाँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट के आपने बता दिया, तो काफ़ी अच्छा लास्ट ऑप्शन यही बचता है अगर आपको हेयर चाहिए और शादी भी नहीं होती भाई साहब। जिनके बाल नहीं होते सोचो क्या बीतती होगी उन पे यार, जो नकली बाल करके तो भाई साहब नकली बाल करा के शादी कर लेते हैं ना, उनका बाद में सिस्टम हैंग होता है, ध्यान रखना। पत्नी झाड़ी मारेगी फिर पिछवाड़े में या सर में, और भाई साहब बच के रहना, फिर अलग अलग रहना पड़ेगा। भाग जाएगी फिर भाई छोड़ के, फिर रोते रहना यार हमारी पत्नी भाग गई। और जिनकी गर्लफ्रेंड फिर बना लेते हैं, वो क्या कहते हैं, वैसे तो सही बात नहीं है, लेकिन जो लोग बना लेते हैं नकली बाल रख के, उनका तो गजब सिस्टम हैंग होता है डबल। एक तो भाई साहब इतना टोकेगी, शादी के बाद तो माँ बाप बचा लेंगे, लेकिन उससे मिलने जा रहे हो बिना मतलब माँ बाप पूछे, ये सब लड़की का चक्कर ही था, उस वक्त सिस्टम हैंग करेगी वो गर्लफ्रेंड तुम्हारा। हाँ, अरे भाई साहब तुम्हारे तो बाल ही नहीं है और तुमने दोस्ती कर ली मेरे से, और फिर चप्पल निकालेगी मुंह पे मारेगी लाल, 2 दिन लाल कर देगी गाल टमाटर की तरह तो काफ़ी गजब सिस्टम हैंग होता है भाई साहब बंदे का। और अगर आप चाहते हैं ट्रांसप्लांट कराना तो भाई साहब हमारी एक क्लिनिक है, बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है और बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। तो क्लिनिक का नाम है रिवाइव हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे हेयर एकदम सेफ़ और क्लीन तरीके से। और ऑफ़र चल रहा है 29,999 अभी ऑफ़र चल रहा है, तो आप जाके वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एड्रेस हो गया आपका 40/97 लोअर ग्राउंड फ्लोर, चितरंजन पार्क, नई दिल्ली 110019, ये आपका एड्रेस हो गया। और कॉन्टैक्ट नंबर हो गया आपका 8860097800, और दूसरा नंबर हो गया 01135638526 या 0 ऐसे कुछ है, मैं फ़ोटो भेज दूँगा। बोलो अब कोड, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो, ये कोड है APY का, AP002, ये कोड वहाँ पे बताते हो, मेरे जो भाई है ललित भाई से कांटेक्ट हो जाएगा, या फिर डॉक्टर है उनसे कांटेक्ट हो जाएगा इस नंबर पे 8860978000, या फिर ये 01135638526। इस पर कांटेक्ट करके आप जो भी इंक्वायरी है वो कर सकते हैं। और इस पे ये कोड यूज़ करोगे तो आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी डॉक्टर से और बातचीत करने में, और 10% ऑफ मिलेगा। 10% ऑफ जो भी आप मनी दोगे उसमें 10% ऑफ मिलेगा अगर आप AP कोड यूज़ करोगे। और ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, तो जो लोग जाना चाहते हैं, जिन लोगों का इंटरेस्ट है कि वो बाल ठीक कराएं और सर्जरी की ज़रूरत है, तो भाई साहब वो बहुत बढ़िया है, रिवाइव हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक। हाँ, काफ़ी सेफ़ तरीके से यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो भाई साहब वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं आप। हमारे भाई हैं, कज़न ब्रदर हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। तो भाई साहब बहुत बढ़िया क्लिनिक है, और कोड ये यूज़ करेंगे AP002 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। और
और जो भी है 10% ऑफ प्लस फ्री कंसल्टेशन, डॉक्टर से बातचीत यहाँ करोगे तो वो भी फ्री है। तो भाई साहब बहुत बढ़िया तरीका है ये हेयर ट्रांसप्लांट जिसको कराना है। यार अगर आपको लगता है नेचुरल प्रोसेस या फिर कुछ खान पान से आ सकते हैं तो वो कीजिए, नहीं तो भाई हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, बहुत बढ़िया मेथड है ये। हाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो। और बस इसी तरह खुश रहिए और एपी भाई का टैलेंट उस लेवल पर जाएगा किसी दिन, अगर महाकाल का आशीर्वाद रहा तो। बाकी जाएंगे ऑडिशन देने, ऑडिशन आएगा तो ऑडिशन देने भी जाएंगे। और बस कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट और सिंगिंग, तो एपी भाई का टैलेंट उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो बहुत ही कम लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं। लेकिन खैर वो तो जब बात की बात है, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो एपी भाई ज़रूर इस देश में नाम करेंगे और इस एरिया का नाम करेंगे और भाई साहब आगे लेके जाएंगे। तो भाई साहब ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया और ये कोड हो गया, ये कोड यूज़ करोगे तो आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा वहाँ पे और फ्री कंसल्टेशन ऑफर बहुत सीमित समय तक के लिए है। तो भाई साहब सिस्टम हैंग कर दो, फाल में लागे गर्लफ्रेंड बोलो आई लव यू। तो भाई साहब खुश रहिए और इसी तरह एपी वाई वीडियोस लाते रहेंगे और फॉलो कीजिए स्टडी विद एपी वाई यूट्यूब चैनल को। और भी चैनल्स है, एपी डांसर हो गया और स्टडी विद क्रिकेट विद एपी शॉर्ट्स ऑफिशियल, शॉर्ट्स ऑफिशियल। और डांस में आपके हर तरीके के स्टेप आएंगे, खाली स्टंट वाले स्टेप नहीं आते एपी वाई को, कमर वाले प्लस और भी डांसिंग मूव्स हो गए, पॉपिंग हो गया। और भाई साहब आगे आने वाले समय में माइकल जैक्सन के स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सिस्टम हैंग होने वाला है आगे भी, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।